सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिव पुराण की कथा में भगवान विष्णु के ही एक अवतार के द्वारा कहते हैं अधर्म का प्रसार हुआ। क्यों? एक राजा हुआ अयोध्या में, जो शिव पुराण के माध्यम से चर्चा आती है। दिवोदास नाम के जो राजा हुए, कहते हैं उन्होंने बाबा से विश्वनाथ जी से काशी छुड़वा दी। ऐसे राजा स्कूल में जन्मे थे, विवाह कर नहीं रहे थे दिवोदास जी। तो ब्रह्मा जी भागे भागे आए, अरे बेटा आगे सृष्टि नहीं बढ़ाओगे तो फिर कैसे सृष्टि रुक जाएगी, तुम तो विवाह कर लो, राज्यपाट संभालो अयोध्या का। तो कहा एक शर्त मैं संभालूंगा, यदि धरती से सभी देवतागण धरती को त्याग करके अपने अपने लोग चले जाएं तो मैं इस स्थान पर धरती में राज्य करूंगा, अयोध्या का अधिपति बनूंगा, अथवा मैं अयोध्या का अधिपति नहीं बनूंगा। और परिणाम स्वरूप उसमें महादेव की भी सूची आती थी। महादेव के सहित मांगा था। महादेव जी विंध्याचल पर्वत पर थे उस समय, और विंध्याचल पर्वत पर विद्यमान थे। विंध्याचल पर्वत पर रहते रहते उनको सूचना मिली, बाबा अब आप काशी नहीं जा सकते हैं। क्यों? दिवोदास ने मांगा है इस धराधाम पर काशी के सहित कोई देवता धरती पर न रहे। तो क्या करें हम? भगवान शिव का बिना काशी के मन नहीं लग रहा था। अब काशी के बिना जब मन नहीं लग रहा था, बार बार काशी के स्मरण में थे, तो कहते हैं उस समय गणेश जी गए वेश बदल करके मनाने के लिए। कहते हैं अष्ट विनायक के रूप में गणेश जी की स्थापना हुई। गणेश जी गए मनाने, और जब गए तो गणेश जी लौट नहीं पाए, वहीं के बन के रह गए। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी भी दिवोदास को मनाने के लिए गए, वेश बदल करके गए। 10 अश्वमेध यज्ञ भी किया दशाश्वमेध घाट पर, लेकिन कहते हैं वो दिवोदास को नहीं मना पाए। तो छल रूप में गणेश जी ने और नारायण ने, दोनों ने योजना बनाई। गणेश जी पहले गए अष्टविनायक के रूप में वहां प्रतिष्ठित हुए। योगिनियां भी गई, 64 योगिनी काशी में विद्यमान है। योगिनियां भी गई और योगिनियों ने भी मनाने का प्रयास किया दिवोदास को, लेकिन दिवोदास नहीं माने। लेकिन बाद में गणेश जी महाराज चल करके गए और उन्होंने कहा पीछे हमारे बहुत तेजस्वी ब्राह्मण आने वाला है, महाराज फला तिथि पर जब वो नगर में आएगा, यदि उसके तुम अक्षरशः वचनों का पालन कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान भी वेश बनाकर आए ब्राह्मण का, लेकिन प्रसार क्या कर रहे थे वो? अधर्म का। नारायण शिव की पूजा करना निरर्थक है, उससे अच्छा है कि उस दूध को उठा करके किसी गरीब को दे दो। ये शिव पुराण में स्पष्ट है, ये आज की रचना में नहीं। आज जो कहते हैं कि जो भोलेनाथ पर दूध चढ़ रहा है किसी गरीब को पिला दो तो कल्याण हो जाएगा। अरे भैया, शिव जी की पूजा का अलग कृत्य है और किसी दरिद्र की सेवा का अलग फल है, उसकी अलग विधान है। आप सामर्थ्यशाली हो तो उसको भी दूध पिलाओ और साथ में शिव अभिषेक भी करो। लेकिन ये अधर्म के बारे में विस्तृत रूप में शिव चरित्र में दिखाया है कि वहां अधर्म किस रूप में, बोले दान धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, ये उसमें दिखाया स्पष्ट रूप में। और परिणामतः स्वरूप शिव उपासना छूटी और शिव उपासना के पश्चात उसने अन्य धर्मों को अपनाया। परिणामतः स्वरूप उसका पुण्य क्षय हुआ, और जैसे पुण्य क्षय हुआ पुनः भगवान शिव को काशी मिल गई। तो संकल्प मात्र से काशी आज यथो धर्मः ततो जयः, राजा धार्मिक हुआ, और जब राजा धार्मिक हुआ तो प्रजा भी अधार्मिक हुई, और प्रजा जब अधार्मिक हुई तो स्वाभाविक है वो कमजोर पड़ा, और परिणामतः स्वरूप पुनः वो पद उसको छोड़ना पड़ा और भगवान शिव को काशी। इतना सामर्थ्य था दिवोदास जी के बारे में कहते हैं शिव पुराण में कि उन्होंने नए सूर्य की रचना कर दी। वायु पवन देव को कहा यहां से चले जाओ, पवन देव ने कहा मेरे बिना सृष्टि नहीं चल सकती, बोल तुम जाओ, मैं पुनः दूसरा सूर्य पवन बनाऊंगा, और दूसरा पवन बहा दिया उसने। अग्नि के बिना सृष्टि नहीं चल सकती, बोले अग्नि मैं दूसरा बनाऊंगा, दूसरी अग्नि बना दी। ये सामर्थ्य था दिवोदास जी ने। लेकिन कहते हैं
अधर्म आया तो प्रजा भी अधार्मिक हुई और धार्मिक हुई तो उसका पतन हो गया।